बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस में। इस चैनल के माध्यम से मैं और मेरी टीम आप तक नई और अनोखी कहानियां, फनी जोक्स, कॉन्वर्सेशन और बहुत कुछ आपके मनोरंजन के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो जो हमारे इस चैनल का पहला वीडियो था, उसको आप में से बहुत से लोगों ने पसंद किया और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया। हाँ, कुछ लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया, कुछ को कहानी बोरिंग लगी। दोस्तों, मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो या पूरी कहानी सुने बिना किसी नतीजे पे मत आइए। आप पूरा वीडियो देखें, कहानी को ध्यान से सुने और तब फैसला करें कि आपको क्या करना है। दोस्तों, चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट के अंत में हमने जाना था कि डिटेक्टिव डेविड को एक लेटर मिलता है और वह जब उसे पढ़ता है तो उसमें किसी डीलर के बारे में लिखा होता है। वह साइमन को सबके बयान लेने को बोलता है। साइमन सबके बयान लेकर डेविड को बताता है। सबके बयान सुनकर डेविड को किलर के बारे में पता चल जाता है। आखिर कौन है वह किलर? दोस्तों, चलिए आगे की कहानी जानते हैं। डेविड सबके बयान सुनकर बोलता है कि किलर आप में से ही कोई है। स्मिथ चौंक कर बोलता है, सर कौन है वह किलर? डेविड बोलता है, वह और कोई नहीं, यह नौकर ही है। नौकर बहुत डर जाता है और बोलता है, साहब हमने कुछ नहीं किया। डेविड शक भरी नजरों से नौकर को देखकर बोलता है कि मिस्टर जॉनथन की हत्या रात को हुई है और तुमने अपने बयान में कहा कि तुम लंच बना रहे थे, तो आप डिनर बनाने की जगह लंच कैसे बना रहे थे? तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर द किलर। नौकर डर कर बोलता है, साहब हमको लंच और डिनर में फर्क नहीं पता है। हमने गलती से डिनर को लंच बोल दिया। हम हमेशा किसी चीज को भी गलत बोल देते हैं। डेविड बोलता है, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। झूठ मत बोलो। क्रिश बोलता है, सर यह सच बोल रहा है, यह इसकी आदत है। डेविड शक करते हुए बोलता है कि आपको पता है इस आदत के बारे में? क्रिश बोलता है, यस सर, सबको पता है इसके इस आदत के बारे में। डेविड थोड़ा सोचकर बोलता है, यानी ये सच बोल रहा है, पर मुझे पता है कि कातिल आप में से ही कोई है। डेविड अपनी टीम लेकर पूछताछ करने निकलता है आसपास के घरों में। वहां से उसे पता चलता है कि मिस्टर जॉनथन एक अच्छे आदमी थे, पर उनके बच्चे हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते थे। डेविड अपने असिस्टेंट साइमन और सिंड्रेला को एक बार फिर से घर की तलाशी लेने को बोलता है। वह दोनों सबके कमरे की तलाशी फिर लेते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर अचानक एक कमरे से उन्हें वह मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। वह ड्रग्स जिससे जॉनथन जी की मौत हुई थी। वह फौरन डेविड के पास जाकर इस बात की सूचना देते हैं। डेविड घर आता है और पूछता है कि यह कमरा किसका है। क्रिश चौंक कर बोलता है, यह तो नौकर का कमरा है। डेविड गुस्से से बोलता है, मुझे उस दिन ही शक हो गया था इस नौकर पर कि वही कातिल है, लेकिन वह बहाना बना के बच गया। कहाँ है नौकर? स्मिथ बोलता है, वह तो बाजार गया था, पर अब तक आया नहीं है। डेविड और गुस्से में बोलता है, ओ नो, कहीं वह भाग तो नहीं गया, हमने देर कर दी। डेविड अपनी टीम को बाजार में उसे ढूंढने को बोलता है, पर वह नौकर कहीं नहीं मिलता है। डेविड घर के सभी सदस्यों को बोलता है, मैं अब जब तक इस नौकर को नहीं पकड़ूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, क्या यह नौकर ही है, द डीलर, जिसकी इन्हें तलाश है? पर अगर वह डीलर है तो उसके पीछे का राज क्या है? उसने आखिर मिस्टर जॉनथन को क्यों मारा? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। डेविड अपने असिस्टेंट से पूछता है कि नौकर का कुछ पता चला या नहीं। साइमन बोलता है, नो सर, मुझे लगता है कि उसने शहर छोड़ दिया है और कहीं और चला गया है। सिंड्रेला भी बोलती है, यस सर, यह सही बोल रहे हैं। पूरा शहर छान मारा पर उसका कोई पता नहीं।
डेविड थोड़ा गुस्से में बोलता है, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस। मुझे वह चाहिए। डेविड घर के लोगों से पूछता है, वैसे तो आप सबको पता होगा कि वह कहाँ का रहने वाला था। क्रिश बोलता है, जी सर, वह दिल्ली में एक छोटे से गांव में रहता है, ऐसा उसने कहा था। डेविड पूछता है, कौन से गांव में? क्रिश जवाब देता है, काला घोड़ा नाम के गांव में। डेविड अपने असिस्टेंट्स को बोलता है कि हमें फौरन दिल्ली जाना है, काला घोड़ा गांव में। वह हो ना हो वही कहीं छुपा है। इस बार हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। डेविड, साइमन और सिंड्रेला फौरन दिल्ली के लिए निकलते हैं। वह दिल्ली पहुंचकर कुछ लोगों से काला घोड़ा नाम के गांव का पता पूछते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उसके घर का पता पूछते पूछते जाते हैं और अंत में उसके घर पहुंच जाते हैं। पर वहां पर वह कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें खुली रह जाती है। वह वहां और कुछ नहीं बल्कि एक लाश देखते हैं, नौकर की लाश। नौकर की लाश देखकर वे चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। लेकिन डेविड थोड़ा ध्यान से लाश को देखता है। वह बोलता है कि यह नौकर नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सिंड्रेला उससे पूछती है कि सर, आप इतने शो कैसे हो कि यह लाश नौकर की नहीं है? डेविड बोलता है, उसका कारण यह है कि नौकर के बाएं हाथ में 6 उंगलियां थी, लेकिन इस लाश के बाएं हाथ में 5 उंगलियां हैं। ध्यान से देखो, यह नौकर नहीं है, कोई और है। तभी एक गांव वाला बोलता है कि आप कौन हो बेटा, और यहाँ किस चीज की तलाश में आए हो? डेविड थोड़ा सोचकर बोलता है, मेरा नाम डेविड अब्राहम है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं यहाँ पे एक केस के सिलसिले में आया हूँ। गांव वाला पूछता है, केस? कैसा केस? डेविड बोलता है, यह एक मर्डर केस है और इस गांव में उस मर्डर केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट छुपा है। गांव वाला फिर पूछता है, कौन? डेविड बोलता है, यह लाश किसकी है? यह बिल्कुल वैसा ही है जिसकी हमें तलाश है, पर बस इस इंसान का चेहरा उससे मिलता है, लेकिन यह वह नहीं है। वाला यह सुनकर तुरंत बोलता है, यह तो नील है। लेकिन अगर आपको यह नहीं चाहिए तो इसके जुड़वा भाई की तलाश में होंगे। डेविड हैरान होकर बोलता है, जुड़वा भाई? गांव वाला बोलता है, हाँ, उसका नाम है मिल्स। वह बिल्कुल देखने में इसकी तरह ही है, लेकिन उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं, बल्कि नील के बाएं हाथ में 5 उंगलियां हैं। यही चीज यह दोनों को अलग करती है, वरना कभी कभी तो हम गांव वाले भी नहीं समझ पाते हैं इन दोनों में कौन नील है और कौन मिल्स है। डेविड पूछता है, वैसे नील की मौत कैसे हुई? गांव वाला उदास होकर बोलता है, इसे अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वह चल बसा। डेविड आगे पूछता है, मिल्स आया था क्या इससे मिलने? गांव वाला बोलता है, वह बहुत सालों से यहाँ नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। डेविड गांव वाले को थैंक यू बोलता है और उसका नाम पूछता है। गांव वाला बोलता है, मेरा नाम जॉर्ज है। डेविड बोलता है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद डेविड क्रिश को कॉल करके पूछता है कि नौकर का नाम क्या था। क्रिश जवाब देता है, उसका नाम मिल्स है, ऐसा उसने हमें बताया था। डेविड बोलता है, ओके। अब डेविड को मिल्स यानी नौकर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका था, पर अभी भी डिटेक्टिव टीम उसकी तलाश में थी। तभी डेविड को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। नोन नंबर बोलता है, क्या मैं मिस्टर डेविड से बात कर रहा हूँ? डेविड पूछता है, यस, कौन है? वहाँ से हंसने की आवाज आ रही थी। अननोन नंबर हंसते हुए बोलता है, नहीं पहचाना, मैं ही वो डीलर हूँ जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। डेविड गुस्से से बोलता है, ओ तो तू है मिल्स उर्फ नौकर। अननोन नंबर बोलता है, तुझे जो समझना है समझ, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा डेविड अब्राहम। इतना बोल के वो और जोर जोर से हंसने लगता है। डेविड को अब और गुस्सा आता है। वो बोलता है, ओह, तू मुझे चैलेंज दे रहा है?
मैंने भी कसम खाई है कि जब तक तुझे पकड़ूंगा नहीं, चैन से बैठूंगा नहीं। डेविड उसे बातों में उलझाकर उसका कॉल ट्रेस करवाता है और उसके लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। पर जब तक वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, वह डीलर वहां से भाग गया होता है। तभी उसे फिर एक कॉल आता है दूसरे नंबर से। अननोन नंबर हंसते हुए बोलता है, हेलो डेविड, तुझे क्या लगा तू मेरा कॉल ट्रेस करेगा और मुझे आसानी से पकड़ लेगा? वह जोर जोर से हंसने लगता है। डेविड बोलता है, तू कहीं भी छुपा हो, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा, यह मेरा वादा है। भी वह डीलर कॉल कट कर देता है। डेविड अपने टीम को वो 2 नंबर देता है और बोलता है कि इन दोनों नंबर से पिछले 1 सप्ताह से जिस नंबर पर बात हुई है, उसका रिकॉर्ड निकालने। कॉल रिकॉर्ड हाथ में लेकर साइमन डेविड के पास आता है और बोलता है, सर इस नंबर को आप देख रहे हैं, इस नंबर से इन दोनों नंबर से रोज बात होती है। डेविड पूछता है, कौन सा नंबर? साइमन बोलता है, सर यह रहा 9010643410। डेविड बोलता है, यह नंबर पता लगा वो कि किस नाम पे रजिस्टर है यह नंबर? साइमन नंबर के बारे में पता लगाता है और उस नंबर के रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाता है। साइमन बोलता है, सर वो नंबर किसी जेनिफर के नाम पे रजिस्टर है। डेविड थोड़ा सोचकर बोलता है, जेनिफर, यह हो ना हो उस नौकर मिल्स की ही कोई रिलेटिव होगी। साइमन बोलता है, यस सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। डेविड साइमन को बोलता है, इस जेनिफर का एड्रेस निकालो, हमें फौरन वहां जाना है। साइमन बोलता है, ओके सर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह जेनिफर कौन है? क्या वह मिल्स यानी नौकर की कोई रिलेटिव है या जेनिफर मिल्स की क्राइम पार्टनर है? आखिर कौन है यह जेनिफर? घबराए मत, आपको आपके सभी जवाब मिलेंगे, लेकिन इस कहानी के अंतिम भाग पार्ट 3 में। डीलर चैप्टर 1 द बिगिनिंग पार्ट 2 में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसके अंतिम भाग यानी पार्ट 3 में, लेकिन तब तक आप अंदाजा लगाते रहिए कि डीलर कौन है, मिल्स और जेनिफर का आपस में क्या कनेक्शन है। सभी सवालों के जवाब और राज अंतिम भाग में खुलेगा और कुछ ऐसा खुलासा होगा जो शायद आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही होगी और आप इस कहानी के अंतिम भाग के लिए एक्साइटेड होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और जो चैनल पे नए आए हैं वह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें आप कमेंट करके बताइए कि किलर कौन है और आप लास्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। आप अपना प्यार दे। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 1 मिस कर दिया है वह जाके डिस्क्रिप्शन चेक करे, वहां पे पार्ट 1 का लिंक दिया है।